Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. क्या आपको पता है कंपनी के दो टाइप्स रहते हैं बेसिकली, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। अगर कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है यानी कि पब्लिक से पैसा उठा के उनको इक्विटी इशू करती है तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी। और अगर कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, उनके जो फाउंडर्स है वही पैसा लगाते हैं कंपनी पे, या फिर HNIs है, एंजल इन्वेस्टर्स है, ये सारे पैसा लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनीज। हम सबको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज पे अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड है तो उसको हम बाई सेल कर सकते हैं विया स्टॉक मार्केट। बट अगर कोई बंदे को प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करना तो क्या वो कर सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर कोई भी पर्सन को प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जेप्टो अब तक लिस्टेड नहीं है एंड मुझे जेप्टो में इन्वेस्ट करना है तो उसके कुछ क्राइटेरियाज रहता है। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर उठ के उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते और इसीलिए ना इसको हम बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, एक्टिव इन्वेस्टर्स जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल वर्क पे फोकस करते हैं एंड पैसा लगाते हैं एंड इन रिटर्न उनको कैपिटल अप्रिशिएट होके मिलता है। एंड सेकेंड टाइप के इन्वेस्टर रहते हैं, वो रहते हैं पैसिव इन्वेस्टर्स जो खाली पैसा लगाते हैं एंड रिटर्न्स का वेट करते हैं। वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते मैनेजरियल वर्क के लिए। प्राइवेट इक्विटी में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? क्या हम रिटेल इन्वेस्टर्स प्राइवेट इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जो भी क्वालिफाइड क्लाइंट्स रहते हैं जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, यूनिवर्सिटीज़, HNIs, एंजल इन्वेस्टर्स, ये सारे इन्वेस्ट कर सकते हैं प्राइवेट इक्विटीज़ में। रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते प्राइवेट इक्विटीज़ में। प्राइवेट इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते वक्त आपको क्या क्या पॉइंट्स चेक करने चाहिए? याद रखना कि जब भी आप प्राइवेट इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि एक तो ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, प्लस ये नई कंपनीज है या स्टार्टअप कंपनीज है जिसको आप फंडिंग दे रहे हो। तो हमेशा कुछ चेक पॉइंट्स याद रखना है जब भी आप प्राइवेट इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करो। सबसे पहले आता है मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि जो कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या फंडिंग दे रहे हैं वो कंपनी क्या काम करती है, उसके मैनेजर्स, उसके फाउंडर्स कौन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या उनका फ्यूचर में कुछ वैल्यू होने भी वाला है, यानी कि फ्यूचर प्लान्स क्या है, उनकी शेयर होल्डिंग की पैटर्न्स क्या है, उन्होंने अब तक कितनी फंडिंग किससे ली है, ये सारे पॉइंट्स का हमें जवाब होना चाहिए। क्या कोई कंपनी के जो मैनेजर है वो फ्रॉड करके भाग तो नहीं जाएंगे, फंडिंग लेके भाग तो नहीं जाएंगे, ये सब पॉइंट्स पे हमें चेक करना चाहिए। सेकेंड आता है कि ये कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। क्या ये कंपनी जो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करती है उसके ऑलरेडी बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स है? इफ़ कॉम्पिटिटर्स है तो क्या वो कॉम्पिटिटर्स ये एग्जिस्टिंग बिजनेस को अक्वायर करेगी तो क्यों करेगी, और नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी, उनका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर जेप्टो स्टार्टअप की बात करें तो उनका फोकस है ना कि डिस्काउंट देने पे कस्टमर्स को, बट उनका फोकस है कस्टमर कन्वीनियंस पे। दैट इज 10 मिनट्स डिलीवरी उनका USP हो जाता है। वेरियस अदर फैक्टर्स सच एज स्केलेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स एंड सो ऑन, ये सारे भी पॉइंटर्स हमें चेक करने चाहिए while investing into private equities. Thank you for watching out this video with so much of patience. knowledgeable लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। मैंने ना कार ली है, अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं। बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 things that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है?
हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआई चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealth's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है, आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर